भूमाफियाओं का मामला सामने लगातार आ रहा है। कल भी हमने एक मामला लगाया जो कि सिरसी रोड का था, मगर आज भूमाफियाओं के द्वारा फिर से एक ज़मीन पर कब्जा किया गया है जो कि 1400 गज की ज़मीन है। अब मामला क्या कुछ है, हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ मामला है, आप खुलकर पूरा मामला बताएं। कहाँ का मामला है, जगह कौन सी है? मैं राजेंद्र खंडेलवाल नांगल सुसावतान रहता हूँ। ज़मीन भी नांगल सुसावतान में है। ये नांगल सुसावतान कहाँ पर? आमेर के पास में पड़ता है। आमेर से 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। ज़मीन श्याम विहार कॉलोनी के नाम से विकसित स्कीम है। मेरे कंवर साहब की सैतल अनिल जी कुमार सैतल वाले की ज़मीन थी ये। उन्होंने मेरे को देख रेख के लिए बता रखी थी और बेचने के लिए भी उन्होंने कह रखा था। मैंने उठा के सुनील शर्मा करके कुंडा में दुकान करते हैं परचूनी की, उनके माध्यम से बाबूलाल मीणा और ओमनाथ मीणा और क्या नाम से इसका 2-3 जने और हैं, इनको मैंने सौदा दिया था। 1 करोड़ 18 लाख का सौदा था। इन लोगों ने मेरे को फ़ोन पे से कुछ पेमेंट दिया। मेरी कोई लिखावट नहीं है। मेरे से इन्होंने सुनील जी ने मेरे से 1 महीने का टाइम दिलाया था। ये बात है कि करीबन आज से 2 से 3 महीने पहले की। नांगल में मेरे मकान से पास ही मेन रोड पे एक ऑफिस है। ज़मीन कितने गज की है वो टोटल? जो गज है, डिवाइडेशन है प्लाटों में। एक तो 547-48 गज का प्लॉट है जिसमें बोरिंग हो गया और बाउंड्री वाल हो गई। एक 519 गज का है, एक 279 गज का है, 300 गज का है, एक 682 गज का है। ऐसे करके टुकड़ों में प्लाटिंग एरिया है वो। तो मैंने इनको सुनील जी के माध्यम से बाबूलाल मीणा और सुरेश नागड़ा मीणा जो खोरा मीणा रहता है, इनको बेचानामा किया था। कुछ पैसा इन्होंने फ़ोन पे से मेरे को दिया था, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ। और ये जो बात है, इन्होंने 1 महीने के लिए कहा था। इन लोगों को मैंने पोजीशन भी दे दी थी, सारा कुछ भी दे दिया था। 1 महीने बाद में मैंने सुनील जी को कई बार फ़ोन किया, कई बार ये कहा कि सुनील जी कंवर साहब का फ़ोन आ रहा है, उनको पेमेंट देना है। भाई साहब आज करवाते हैं। सुनील जी इतने बढ़िया आदमी है, वेरी गुड आदमी है। उन्होंने उनको बुलाया, उनको फ़ोन भी किया, उनको इकट्ठा भी किया। इकट्ठा करके उनको कहा भी, तो उन्होंने कहा कि हम 15 दिन में दे देंगे। एक मोहित लाल मीणा करके लड़का है, वो कृषि विभाग में नौकरी भी करता है। उसने कहा भाई साहब 15 दिन में मैं पैसा दिला दूंगा। ठीक है, मैं कि 15 दिन में पैसा दिला देना। फिर भी मैंने इनको ये नहीं कहा कि काम बंद मत करना, चलो तुम्हारी संतुष्टि के लिए काम चालू कर लेना। बाबूलाल मीणा को मैंने ये कहा। उसने उठा के 10-10 फुट की बाउंड्री कर दी, उसमें क्या नाम से रेत से भरत कर दिया, प्लस और प्लाटों में भी उसने बाउंड्रियाँ कर दी, 4-4, 5-5 फुट की बाउंड्रियाँ कर दी। 15 दिन बाद में अभी जो है 15 तारीख गई है, उससे 15 दिन पहले हमारी सिरदर्दी भी हो गई थी। जब हम वापस वहाँ मोहित लाल के ऑफिस में, मीणा के ऑफिस में हमने बैठ के माथापोड़ी करी, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव था सैतल से कि राजेंद्र जी, चाचा जी आप पेमेंट कराओ। तो मैं सुनील जी को कहता था, सुनील जी उनको इकट्ठा करते थे। वहाँ पर इतना विवाद हुआ कि बाबूलाल मीणा से और कुछ से सूरज नागड़ा, इन लोगों ने पहले तो गाली गलौज निकाले मेरे को। बाबूलाल मीणा प्रॉपर्टी का वो भी है, एक तरीका सा डिस्प्यूट काम भी लेता है सारे काम। और उस पर बाल मुकद्दचार्य का वो कहता है कि मेरे बाल मुकद्दचार्य का विधायक साहब का मैं काम करता हूँ और विधायक साहब की मेरे पास पहुँच है। इतनी तक बात हुई। अब मैं मामला बता देता हूँ। मामला है थोड़ा सा गंभीर, जहाँ पर एक तरफ डोटासरा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाए बाल मुकद्दचार्य भाजपा के विधायक हवा महल क्षेत्र के, उनके ऊपर कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। मामला यहाँ भी वही सामने आ रहा है कि इनकी ज़मीन का जो मामला है, कुछ भूमाफियाओं के द्वारा सुनील शर्मा नामक व्यक्ति को इन्होंने विश्वास पर उस ज़मीन को बेच दिया था। बेचने का मतलब है कि उनको सुपुर्द कर दिया था, बेचा नहीं, रजिस्ट्री नहीं हुई है, मगर कुछ पैसा इनके फ़ोन पे पर एक टोकन मनी के तौर पर इनको दिया गया। और उस टोकन मनी के तौर पर जब दिया गया तो उसके बाद 15 से 20 दिन का टाइम लिया गया। 15 से 20 दिन का मतलब है कि उनको 3 महीना हो चुका है घुमाते घुमाते, मगर इनका पैसा अभी तक ना। इन्होंने जब लास्ट में ये कहा कि आप अपनी पूंजी मेरे से वापस ले लीजिए और मेरी ज़मीन मेरे पास वापस छोड़ दीजिए, मगर अब वो कहीं न कहीं दादागिरी करने पे उतारू हो गए हैं। दूसरी बात कि जो प्लॉट आपको इन तस्वीरों में मैंने दिखाए हैं, उन प्लॉटों में एक प्लॉट में बोरिंग हो चुकी है, जो कि बोरिंग कहीं न कहीं अभी तक सरकार के नियम से अलाउ नहीं है। अब इसमें पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं मिली हुई नज़र आ रही है। मैं लगातार इन तस्वीरों में ये सारे प्लॉट आपको जो दिखा रहा हूँ, ये इनके प्लॉट हैं और आज भी इन्हीं के नाम है।
मगर जो नाम ये बता रहे हैं वो नाम वो है जो भूमाफियाओं के नाम है, जो कहीं न कहीं पूरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और इनके द्वारा इनको धमकाना चाहते हैं। इनके घर पर आकर गाली गलौज की गई। आप पुलिस प्रशासन के पास कहीं गए? मैं 24 तारीख को जब ये बोरिंग हुआ था, परसों को रोज़ जब मैं जयपुर आया हुआ था, जयपुर आने के बाद मुझे मालूम चला कि वहाँ पे बोरिंग हो रहा है। तो मैंने बाबूलाल को फ़ोन किया, तो मैं कि बाबूलाल इसमें बोरिंग कैसे करा रहा है? बोला आप कौन चीज़ हो, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बोरिंग तो होगा। मैंने उठा के आमेर हमारे वीट अधिकारी हैं महेश जी, उनको 50 कॉल किए, मेरे कॉल के अंदर देख लो आप। उन्होंने उठाया नहीं, फिर उठाया तो बोले मेरे को ये कहा, बोले सेठ मैंने मशीन बंद करा दी। फिर मेरा काम मैंने देखा मैं कि बंद हो गई होगी मशीन। मैं 3 बजे गया तो उनसे कुंडा मिला था, कुंडा मोहन और महेश जी HM साहब मेरे को गाड़ी में मिले, बोले सेठ हमने मशीन बंद करा दी। फिर वो लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ, वापस उसी मोहित मीणा के ऑफिस में गए। कम से कम 20 से 25 आदमी थे वहाँ पे, 2-3 HS भी थे, HS जो दादागिरी के। उन्होंने मेरे को और मेरी वाइफ के लिए ऐसे कहा कि तेरी बच्ची को और तेरी मिसेज को घर से उठा ले जाएंगे, जबकि मेरी बच्ची 17 साल की है। गांव में मेरा इकला घर है, बढ़िया समाज का, महाजन हूँ मैं, खंडेलवाल हूँ, मेरा एक ही घर है मीणों में। कल रात को मेरे साथ यही घटना घटी। कल सुबह भी रोशन हवेली पे मेरे साथ हाथापाई हुई। सूरज नागड़ा ने मेरे हाथ पकड़ के खींच लिया, जिसकी फुटेज रोशन हवेली के अंदर आज भी मौजूद है। उसकी रिपोर्ट मैंने कमिश्नर साहब को भी दी है, आज CM साहब के यहाँ भी मैंने लगाई है, क्योंकि मेरा अकेला परिवार है, अकेला रहता हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या आपको क्या मिलना चाहिए वहाँ से? सब मेरे को मेरा न्याय मिलना चाहिए। इन लोगों का मेरे को कोई विश्वास नहीं है। ये लोग भूमाफिया भी हैं और गुंडे भी हैं, और आज सुबह भी मुझे मारने की धमकी दी है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र खंडेलवाल। ये मेरे साथ राजेंद्र खंडेलवाल है। मैं बता देता हूँ पूरी दास्तां कि सरकारी कर्मचारी भी है इसमें इन्वॉल्व। ये पूरा मामला इन्होंने एक विश्वास के तौर पे ज़मीन को तो दे दिया, मगर अब वो भूमाफियाओं के द्वारा इनको डराया धमकाया जा रहा है। इनका अकेला परिवार उस गांव में रहता है। मैं सरकार से, प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक पत्रकार होने के नाते इनकी तरफ से, कि इनका पूरा ध्यान दिया जाए। 17 साल की इनकी बेटी है, उसको भी धमकाया जाता है, इनकी मिसेज को भी धमकाया जाता है। अगर भूमाफिया के द्वारा इस तरीके का तांडव अगर हो रहा है और किसी गरीब को दबाया जा रहा है, मेरे साथ रोशन हवेली पे भी, तो आप सोचिए कि सरकार कहाँ सो रही है फिर। हम लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ एक सच्चाई के साथ दिखाते हैं और कैसे तू कौन होता है बोरिंग को रुकना वाला, जिसने मेरे को ये कहा। इस तरीके की बातें अगर सामने आ रही है तो पुलिस कहाँ सो रही है फिर? क्यों पुलिस अपने आप चुपचाप बैठी हुई है? क्यों नाकामी को सामने पेश किया जा रहा है? कुछ नाम है, जो नाम ये बताएंगे कौन कौन ये लोग भूमाफिया मंडल में शामिल है, तो उनके नाम मैं पूछना चाहूँगा। क्या क्या नाम है आप बताओ। जो सूरजमल मीणा है, सुनील शर्मा है, बाबूलाल मीणा है, सागर मीणा है जो बोरिंग की मशीन वाला, उसने भी मेरे को धमकी दी है। और एक जगदीश मीणा है, एक अनुमान लालवास है, HS है वो। इन लोगों ने मेरे साथ पहले भी हरकत करी है, आज से 5-6 महीने पहले। मेरा इकला घर है, रात को बैठे रहते हैं ये लोग। अभी भी आज सुबह भी मेरे को धमकी दी। ये देखिए, धमकी तो देते ही हैं, मगर इन पूरे सभी के नाम इस लिस्ट में है जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये लिस्ट इनके द्वारा बताई गई है। अगर इस तरीके की हरकत हो रही है तो आमेर के पुलिस थाने को क्या करना चाहिए, ये पुलिस को खुद सोचना चाहिए। जिस तरीके से थाने के बाहर लिखा होता है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, तो सिस्टम मैंने कल भी बताया था कि यहाँ तो उल्टा सिस्टम हो रहा है कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर पैदा हो रहा है। कम से कम भूमाफियाओं पर तो तंज कस सकते हैं। लगातार द पिंक सिटी एक सच्चाई से रूबरू करवाता है और करवाता रहेगा। देखते रहे पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।